बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूल के बारे में। आज हमने डिस्कस करना है आयन के बारे में। तो सबसे पहले आयन्स किसको हम कहते हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। आयन्स आर दोज स्पीशीज़ विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन्स हम किन को कहते हैं, वो वाली स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, सोडियम इसके ऊपर +1 चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, और यहाँ पे फ्लोराइड आयन के ऊपर -1, क्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज है, और ब्रोमाइड के ऊपर भी -1 चार्ज, सल्फाइड के ऊपर -2 चार्ज। तो इनमें से ये वाले वो वाले आयन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी ये वाले जो आयन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आयन्स हम किन को कहते हैं, वो वाली स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो ये आयन्स कैसे बन रहे हैं, और सेकंड क्वेश्चन कि एटम को क्या ज़रूरत पेश आई कि वो आयन्स में कन्वर्ट हो या फिर वो आयन्स बनाए। तो हमारे पास क्वेश्चन है, वाई एंड हाउ आयन्स आर प्रोड्यूस। आयन क्यों बनते हैं और किस तरह बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन, हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड, पहले इसका आंसर हम ढूंढते हैं कि आयन्स कैसे बनते हैं। तो उसके लिए जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो तब आयन्स बनेंगे। एक या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर +2 चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके ऊपर +3 चार्ज। तो आयन्स कैसे बनेंगे, जब भी कोई एटम जैसा कि सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा या फिर कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा स्टेबल बनने के लिए, तो उनको हम कहेंगे कि ये आयन्स हैं। और ये प्रोड्यूस कैसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन देने से या फिर इलेक्ट्रॉन हासिल करने से। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई आयन्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो उसका अब आंसर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है, अगर इसका आखिरी शेल देखें इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, इसका मतलब है 11 प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन है 11 उतने इसमें इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। तो ओवरऑल एटम क्या होता है, न्यूट्रल फॉर्म में है, न्यूट्रल है। अब इसको जरूरत क्यों पेश आई कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किस वजह से करता है, स्टेबल बनने के लिए। स्टेबल कैसे बनेगा, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी होगी तो तब ये स्टेबल बनेगा। उसके लिए हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, एक तो डुप्लेट रूल और सेकंड ऑक्टेट रूल। यहाँ पे ये वाला शेल देखें, सेकंड वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो बाकी ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। इसका मतलब है ये एटम अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल फॉर्म में। तो अब इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा बाकी इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10, +11 में से -10 करें तो आंसर कितना आएगा, +1। तो इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, +1। ठीक है। इसी तरह क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17 है। अब इसको आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये फिर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो तब इसके ऊपर -1 नेगेटिव चार्ज। ये कैसे आया है,
प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो अब +17 -18 आंसर कितना आएगा -1। तो इसके ऊपर -1 चार्ज आया, लेकिन इसने आयन क्यों बनाया? स्टेबल बनने के लिए। तो सोडियम ने भी और क्लोराइड आयन इन दोनों ने क्या किया? स्टेबल बनने के लिए एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। तो आयंस किस तरह बनते हैं और कैसे बनते हैं, आयंस के बारे में हमने दोनों आंसर निकाल लिए हैं। थर्ड हमारे पास ये भी क्वेश्चन है कि अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होगा, या फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसके एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, सोडियम जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके पास -10 और प्रोटॉन कितने हैं? +11। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम है और प्रोटॉन एक ज्यादा। तो प्रोटॉन जब ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो प्रोटॉन की बाकी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। उससे क्या होगा? इसका साइज डिक्रीज कर जाएगा, इसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोडियम एटम जो न्यूट्रल है और सोडियम आयन जो बना है, इन दोनों में से एटॉमिक साइज किसका ज्यादा और किसका कम, तो आप आंसर दे सकते हैं कि सोडियम आयन का साइज कम हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो वहां पे प्रोटॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उस वजह से इसका साइज कम हो जाएगा। यहाँ पे 186 पिकोमीटर है, यहाँ पे देखें 95 पिकोमीटर। इसी तरह क्लोरीन और क्लोराइड आयंस, पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो तब इसके ऊपर चार्ज कौन सा आया? -1। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे, एंड वाले इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन की अट्रैक्शन क्या होगी? अब कम होगी। तो इस वजह से न्यूट्रल एटम से क्लोराइड आयन का साइज क्या करेगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे 99 पिकोमीटर है, यहाँ पे 181 पिकोमीटर। तो तीन तरह से इससे हमने आंसर निकाल लिए हैं। आयंस क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, और साइज पे क्या इफेक्ट होगा इनका न्यूट्रल और आयंस बनने के बाद। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में कैटाइंस और एनाइंस। अब ये कैटाइंस और एनाइंस वर्ड हमें कहाँ से मिल रहे हैं? इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं। एक को हम एनोड कहते हैं जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, और सेकंड कैथोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव क्या करता है? पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, कैथोड से इसका वर्ड बना है कैटाइंस। एनोड क्या कर रहा है? एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एनाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इससे वर्ड बना है एनाइंस। एनोड से ही वर्ड बना है एनाइंस। इसके बाद अगर इसको हम डिफाइन करें, कैटाइंस को डिफाइन करना बड़ा आसान है। आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल एटम में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है एक या फिर एक से ज्यादा, तो तब इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पहले एटम न्यूट्रल था लेकिन अब किस में कन्वर्ट हो गया है? आयन में, तो तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। वो वाले आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, किस वजह से? इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, उसको हम कहेंगे कैटाइंस। ये सारी एग्जांपल जो पीछे भी हमने पढ़ ली हैं। सेकंड पे, अब किसी भी न्यूट्रल एटम में से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर हो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो कैटाइंस बनने के लिए एंडोथर्मिक प्रोसेस भी यूज हो रहा है।
एंडोथर्मिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिक्वायर हो या फिर एब्जॉर्ब हो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो रिक्वायर है प्लस 496 किलो जूल पर मोल। अब प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर है या फिर एब्जॉर्ब हुई है। इसके बाद अब यहाँ से क्या हुआ है? कैटाइंस कैसे बने हैं? इलेक्ट्रॉन को निकालने से। अगर इलेक्ट्रॉन को हम एटम में से रिमूव करते हैं, इसी टर्म को हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी कहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें रिमूव हो रहा है। आगे अगर हम देखें एनाइंस के बारे में, वो वाले जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उनको हम कहेंगे एनाइंस। ठीक है, जो भी आइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम कहेंगे एनाइंस। और ये कैसे बनेगा? जब न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन को हम या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो तब ये एनाइंस में कन्वर्ट होगा। इसकी एग्जांपल ये वाली, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया हमने। उसके बाद ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो उसमें एनर्जी या फिर हीट इवॉल्व होती है, इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। एक्सो का मतलब ही होता है इवॉल्व करवाना, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इवॉल्व हो उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो इसमें हीट या फिर एनर्जी इवॉल्व होगी, इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, क्लोराइड आइंस बनेंगे, क्लोराइड आइन बनेगा, इतनी एनर्जी इसमें रिलीज होगी -349 किलो जूल पर मोल। अब ये यूनिनेगेटिव आइन के लिए है। यूनिनेगेटिव का मतलब है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड करवाया है। अगर इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, पहले इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव होगा। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ रिपेल करेगा। रिपेल होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम ऊपर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। अगर ये यूनिनेगेटिव होगा एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक्सोथर्मिक है, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने के लिए एनर्जी हमें देना पड़ेगी तो तब ये एंडोथर्मिक होगा। मींस पॉलीनेगेटिव आयन के लिए ये एंडोथर्मिक होगा। उसके बाद अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। इसके बाद पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, ये तो हमने पढ़ा, एक एटम इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा लूज करे तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है। पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब है जब इसमें एक से ज्यादा एटम्स होंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर हासिल करेंगे तो फिर क्या होगा? वो वाले आयंस विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, ऐसे आयंस जो एटम के ग्रुप से मिलकर बनते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। फॉर एग्जाम्पल, ये नेगेटिव आयंस हैं। अब ये एक से ज्यादा एटम्स हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, यहाँ पे दो हुए हैं, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनेट, सल्फेट आयंस, फॉस्फेट आयंस, अमोनियम आयंस, ये पॉजिटिव कैटाइनिक पॉलीएटॉमिक आयंस की एग्जांपल्स हैं। मिथाइल ग्रुप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या फिर हाइड्रोनियम आयंस, तो ये वाले कौन से हैं? पॉलीएटॉमिक आयंस। एक से ज्यादा एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं या फिर हासिल कर रहे हैं। तो अब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयंस, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा इसको हम कहेंगे कैटायनिक पॉलीएटॉमिक आयंस। किस वजह से? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये इसके टाइप्स भी आगे पॉलीएटॉमिक आयंस के, अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एनायनिक पॉलीएटॉमिक आयंस, अगर देंगे तो इसको हम कहेंगे कैटायनिक पॉलीएटॉमिक आयंस। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ आया होगा।
अगर कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ये टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि ये डेफिनेशंस और एग्जांपल्स और रीज़न पूछी हुई हैं, तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।